जिस बच्ची का रेप हुआ हो 5 दिन के लिए मकान खोल कर दिया गया था। 5 दिन बाद उसी में मकान खोल दिया गया। जिस बच्ची को मारा गया उसके पिताजी और भाई के सामने वो बच्चा आएगा, जाएगा, घूमेगा, ऐसा करेगा, आपको बर्दाश्त होगा? मतलब बेटियों के न्याय के लिए परमिशन नहीं मिलेगी तो पहले तक कर लिए पत्रकार पहले तय नहीं किया तो बहुत तय कर रहे हो बैठ के आप। परमिशन मिलती है क्या? एक परमिशन मिलती है, न्याय की परमिशन लेनी पड़ेगी। भैया हिंदू दलित तब हिंदू होता है जब वोट देना होता है। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? आप बताओगे अगर न्याय मिलेगा तो सर्टिफिकेट 5 महीने से ऐसी कोई घटना जा रही है। उस बच्चे को बचाने के लिए पुलिस फर्जी सर्टिफिकेट लेके आती है। ये पीड़ित परिवार लगातार मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ज्ञापन पहुंचा, गृह मंत्री के पास पहुंचा, सभी स्थानीय विधायक संघ के पास पहुंच चुका, लेकिन किसी ने इस पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं की। उनको लगाने के लिए हम क्या करें? नहीं, सवाल पूछना तो हमारा आप तो जवाब देना मेरा भी तो काम है कि तुम्हें लगने के लिए हम क्या करें? अब वो इस दुनिया में तो है नहीं, क्यों आखिर बयान देगी? आज भी हमारे यहाँ हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उन्नाव को हाथ नहीं मिला, दामिनी एक और दामिनी थी उसको न्याय नहीं मिला, अंकिता भंडारी को नहीं मिला। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के विरुद्ध काम कर रही है। महिला सम्मान की सरकार में नहीं है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें। आप भाजपा नेताओं से अपनी बहन बेटियों को बचाएं। 5 महीने से ऐसी कोई घटना जा रही है। उस बच्चे को बचाने के लिए पुलिस फर्जी सर्टिफिकेट लेके आती है। ये पीड़ित परिवार लगातार मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ज्ञापन पहुंचा, गृह मंत्री के पास पहुंचा, सभी स्थानीय विधायक संघ के पास पहुंच चुका, लेकिन किसी ने इस पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं की। ये शर्म की बात है कि महिला सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें फेल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना दलित सेफ है, ना मुस्लिम सेफ है। रेप करके रेपिस्ट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन देगा तो उनका आएगा तो उनका 5 महीने से कौन स्टेशन में है पता लगवा ली योगी सरकार पे। हम मांग तो करते हैं, मांग करते हैं इस चीज की। मुझे नहीं लग रहा कि योगी राज में ऐसा हो रहा है। तो एक काम करो, तुम्हें नहीं लग रहा, तुमको लगाने के लिए क्या करें? तुमको लगाने के लिए हम क्या करें? नहीं, सवाल पूछना तो हमारा काम। आप तो जवाब देना मेरा भी तो काम है कि तुम्हें लगने के लिए हम क्या करें? अब वो इस दुनिया में तो है नहीं, क्यों आखिर बयान देगी? बिल्कुल सही बात है। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर चलना चाहिए उसके मकान में, चलना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है, पहले तो उनकी गिरफ्तारी तो करो। आप बताओ, जिस बच्ची का रेप हुआ हो 5 दिन के लिए मकान खोल कर दिया गया था। 5 दिन बाद उसी में मकान खोल दिया गया। जिस बच्ची को मारा गया उसके पिताजी और भाई के सामने वो बच्चा आएगा, जाएगा, घूमेगा, ऐसा करेगा, आपको बर्दाश्त होगा? नहीं। क्या मिला के जैसे कानून का? और क्यों ना हम बोले फिर? नहीं, रेपिस्ट जो है आपने कहा कि उसकी उम्र है 22 साल, उसमें कर दिया गया है 15 साल। दिखाया जा रहा है, बताइए फर्जी कौन किया है? ये फर्जी स्कूल वालों ने कराया है। ये टीसी जो लगा रखी है स्कूल में, उसके जो प्रधानाचार्य है उसने खुद बोला है कि मेरे स्कूल में ना ही ये स्कूल की टीसी है और ना ही मेरे स्कूल में कोई इसका रिकॉर्ड है। तो फिर ये 15 साल उसका उम्र कम कैसे हो गया? उसका उम्र 15 साल इसलिए हो गया जो उसने 5वीं की टीसी लगा रखी है फ्रॉड तरीके से, तो वो 5वीं की टीसी में अपनी उम्र एज कम करके लगा रखी है। 10वीं में पहुंच गया। अब जो 5वीं की टीसी स्कूल में रिकॉर्ड नहीं है तो उसके आधार पर कैसे आप एज लगा सकते हो? जी, मतलब पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं है। बस सीधी बात है कि पीड़ित परिवार को सुना नहीं जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 5 दिन में सीज करा उनके घर को, उसके बाद रेपिस्ट को चाबी दे दी गई, तो क्या ये पुलिस ने किया? अच्छा बताओ, सीज कौन करता है? तुम करते हो या हम करते हैं? पत्रकार महोदय, सीज की चाबी किसके पास होती है? कैसे खुल गया मकान? जवाब देखो हमको फिर। मैं सीज कौन करेगा? पुलिस करेगी। जिसका मकान होगा वो दे सकता है ना। ऐसा पुलिस ने सीज किया है मकान को भैया। मकान तुम्हें और हम सीज नहीं कर सकते। वो बेगुनाह होगा तो चाबी दे दी उसको। बेगुनाह हुआ तो कोर्ट मामला जाएगा ना कि तुम साबित कर दोगे, पुलिस साबित कर देगी बेगुनाह है। कैसा मजाक कर रहे हो पत्रकार महोदय? आप जर्नलिज्म में कोर्स करती मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, चमनप्राश में गोबर खाते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जब पुलिस चार्जशीट लगाएगी, पुलिस ही मुकदमा देती है, कोर्ट के पास वही मुकदमा जाता है जो कोर्ट लिख पढ़ के पुलिस देती है। जो पुलिस वेरिफिकेशन हो, जो होता नहीं है कि FIR के बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसके बाद मामला बनता है कि FIR उस पर जांच हो। कितनी जांच हुई? आज पीड़ित परिवार यहाँ और वहाँ भटक रहा है, यही जांच हुई? अब आप पूछ रहे हो कि पुलिस वाले ने ये कर दिया, वो कर दिया। सीज तो पुलिस करती है, पर सीज करे हुए मकान जो और दुकान जो भी काम होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है वो कोर्ट के माध्यम से खुलती है। फिर सीज तो पुलिस कर देती है। पर आप ये देखिए ना कि किसी रोजगार मांगने वाले को 5वीं की मार्कशीट से रोजगार नहीं मिलता, पर बालिग नाबालिग तय करने के लिए 5वीं की मार्कशीट तय कर देती है। ये सोचिए आप, और वो भी फर्जी मार्कशीट है। तो इसमें 6 आरोपी हैं, उनमें से 5 को बचाया जा रहा है जो बालिग हैं। 5 आरोपी जो उम्र कम किया गया, क्यों कम किया गया? इसलिए बचाने के लिए, न्यायपालिका के प्रावधान के लिए कि उसको कम सजा मिले या ना मिले और ये मुद्दा हट जाए जनता की नजर से और जनता के माइंड ऑफ हो जाए। ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन बलात्कार हुए 6 महीना हो गया और आज आप लोग आए हैं। आज नहीं आए हैं पत्रकार महोदय, आकर खोल के देखा करो। मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। मैं डेली यहाँ नहीं आता, पंचायत करने एक भवन नहीं है मेरे पास। आप नाम बता रहा हूँ, देखो कहाँ हम लोग नहीं गए। आज हम यहाँ तुम्हारे लिए, रोज हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आहार बनने नहीं आएंगे, कंटेंट मसाला देने। पहले सुना करिए, अगर क्वेश्चन बोला करो, जवाब लिया करो।
दिल हमारा जल रहा है, तुमको सिर्फ मजाक लग रहा होगा, तो हमें मजाक नहीं करना है यहाँ पे। सुनो, हम यहाँ आहार बनने नहीं आएंगे। हमने यूथ कांग्रेस दफ्तर में भी इनको बुलवा के पहले इंटरव्यू करवाया है, बड़े बड़े चैनलों में भी इंटरव्यू कराया है। ये मांग आज से हम नहीं उठा रहे हैं, ये लगातार मांग उठ रही है। जब आपको कह रहे हैं जब इन तुम्हारा कैमरा देख लेगा पहली बार, तो भी हमने मांग उठाई है। अपने कैमरों के नजर और बढ़वाओ और देखो हमने कितना इस देश के लिए और यहाँ के गरीबों के लिए बोला है। थोड़ा आंखें साफ किया करो, फिर बात किया करो। जब आपको बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ज्ञापन सौंपा गया, गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया, यहाँ की परमिशन भी इस फुटेज की गृह मंत्रालय से ली गई है। गवर्नमेंट एक्शन गवर्नमेंट, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये सवाल तो मुख्यमंत्री है नहीं, हम है मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना हम ही है ना। सिक्योरिटी नहीं दिख रही है कहीं पे मेरी। मुख्यमंत्री बताए ना इस बात को, प्रधानमंत्री बताए, इसमें नहीं बताए सर। वो कार्रवाई क्यों नहीं की है? शासन अगर नहीं सुन रहा है तो फिर क्या करोगे अब? हम मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ के धरना करेंगे, सीधी बात है, हम वहाँ तक जाएंगे। परमिशन देगा आपको मुख्यमंत्री? क्यों? अब मतलब बेटियों के न्याय के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, तुम पहले तय कर लिए पत्रकार महोदय, पहले तय नहीं किया तो बहुत तय कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। परमिशन मिलती है क्या? परमिशन मिलती है, न्याय की परमिशन लेनी पड़ेगी न्याय मांगने के लिए। ये तय करेंगे। एक मिनट सुनो, आप ये पत्रकार तय करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री के पास धरना करने की या उससे मिलने की परमिशन पत्रकार दिलाया करेंगे। अगर पत्रकार के पास सारा वो है, सारा फंड ये लोग खाते हैं, प्रचार में ये लोग बीजेपी से पैसा खूब लेते हैं, तो ये तो बताएंगे ना हम लोगों को कि हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे। अब न्याय हमें पता नहीं है। देश के पूरे भ्रमित कर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। ओ गुरुवर, हम भी लॉ स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें कानून ना बताओ। कानून पढ़ना हमें आता है। कोई भगवा देख के और ये सोच लो कि साधु संत है तो उसको पढ़ा लिखा नहीं, या भक्तों की तरह हम बयान करने लग जाएंगे, तो वो नहीं करते हम। हमें सीधी मांग है कि जब FIR बच्चों पे लिखाई गई, 5 गिरफ्तारी अंदर क्यों नहीं है, और दूसरी मांग ये है कि अब तक इस पीड़ित परिवारों को टहलना क्यों पड़ रहा है, अब भी इनके सामने आरोपी कैसे घूम सकते हैं। सवाल तो ये उठना चाहिए ना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाती है। बदमाश थर-थर कांपते हैं। ये स्पष्ट कहना है कि सिस्टम ही करप्ट है। भैया सिस्टम करप्ट ना होता 2 करोड़ रोजगार जो दे रहे थे मोदी सरकार, वो आज तक ना पहुंच पाया। कहते बदमाश। आज भी हमारे यहाँ हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उन्नाव को हाजिर नहीं मिला, दामिनी एक और दामिनी थी उसको न्याय नहीं मिला, अंकिता भंडारी को नहीं मिला। बिल किसके? और जहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो जाए, अब्दुल और हामिद हो जाए, फिर देखो मजाक गोदी मीडिया करो। आपको पठान को देखते हुए कब से हम लोग गाना गाए पठान पठान पठान। ये मीडिया के पास कोई और काम है सिर्फ पठान? मूवी में देखो क्या हो रहा है। अरे यहाँ हमारी फिल्म आई नहीं 20 दिन पहले। कोई सरकार, कोई नेता, हमने इनको भाजपा के संसद के बाद ही भेजा था। बोले क्या नाम था उनका? परवीन से वो था, परवीन। मैंने इनको वहाँ तक भेजा था, लेकिन वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई भाजपा संसद के यहाँ पर। महाराज जी कहते यूपी में बदमाश थर-थर कांपते अपराधी। अरे यूपी में भाजपा के गुंडे थर-थर नहीं कांप रहे हैं, और कोई गुंडा है नहीं, यही सब गुंडे थे, यही सब आके। उत्तर प्रदेश में सरकार भी तो इन्हीं ने ही बनाई है। किन्हीं ने? पंडितों ने। 2% पंडित ने वोट दे दिया, सरकार बन गई। नहीं, हिंदुत्व के सपोर्ट में। हाँ, हिंदुत्व के सपोर्ट में। भैया हिंदू दलित तब हिंदू होता है जब वोट देना होता है। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? फिर बताओगे सारे अगर न्याय मिलेगा तो सर्टिफिकेट। हिंदू सर्टिफिकेट जारी करवाए हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम जी वाले नहीं है। इसको मुसलमान से हिंदू बना दिया गया था। भाई NRC के वक्त में इन्होंने क्या कहते हैं मुसलमान से मांगा था प्रूफ, आज न्याय के लिए पंडित जी को और इनको क्या कहते हैं। अरे ये बेशर्म सरकार है भाई, दिया जाएगा, सब देंगे, लेकिन न्याय की मांग होनी चाहिए। हम इस मीडिया के जरिए बता देना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से महिलाओं के विरुद्ध काम कर रही है। महिला सम्मान इनकी सरकार में नहीं है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें, आप भाजपा नेताओं से अपनी बहन बेटियों को बचाएं। बहुत ये आप कीचड़ उछाल रहे हैं, ये बीजेपी सरकार उछाल रहे हैं। बाबा रामदेव को बिना कपड़ों की लड़की अच्छी लग रही थी, बयान नहीं आया था। साक्षी महाराज साथी प्रज्ञा करें कि चाकू की धार तेज कर लो। साक्षी महाराज का बयान देख लीजिए, गृह राज्य मंत्री का बयान देख लीजिए, मनोज तिवारी का बयान देख लीजिए, और भी ऐसे नमूने बेशर्मों का बयान देख लीजिए। रिंकिया के पापा सांसद बन के अपनी माँ के देहांत के वक्त में अपनी बीवी को कैद कर देते हैं, मिलने नहीं देते, अपनी नजरबंद कर दिया जाता है। ये भी समाज सनातन धर्म की परंपरा है कि सास से मिलने बहू जाती है और उसको घर से बाहर ही वापस कर दिया गया। ये कैसे हिंदू हैं? प्रधानमंत्री जी पत्नी का नाम तो लिखते हैं, लेकिन वही पत्नी उनकी माँ के दर्शन नहीं कर पाती। जिस प्रकार से आज हमारी बहन न्याय के दर्शन नहीं कर पा रही है, उसी प्रकार अपनी सास का दर्शन यशोदा बहन ने नहीं किया। उनका न्याय है और हम अपने यशोदा बहन के साथ हैं। हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनको भी न्याय दिलाएंगे, वो भी 7 NCR में रहेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। सीधी बात। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? हम साफ मांग करते हैं कि पहले तो वहाँ के SP, DGP और DM को बर्खास्त किया जाए, उन पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन पीड़ित परिवार पर कार्रवाई नहीं की। और जितने भी अफसर इसमें लेन देन में शामिल हों, उन सबके पर इंक्वायरी कमीशन बनाते हुए नए अफसर अलर्ट किए जाए। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की निगरानी में CID की जांच उत्तर प्रदेश में और CBI की जांच से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्री से, कि वो CBI जांच, दोनों जांच कराई जाए। और जितने भी दोषी हैं सजाए मौत से कुछ नहीं, क्योंकि मसला सिर्फ एक दामिनी का नहीं है, उन्हें 8 लोगों के साथ और भी दुराचार कर रखा है।